नाज़िम कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक इंतहाई क्रूशल टाइम है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर फौजें आमने सामने खड़ी हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतहाई बेहुदा वीडियो शेयर कर दिया, लिटरली नंगी वीडियो। बाथरूम के अंदर कोई बंदा नहा रहा है और वो इस जंग के तनाजुर में वो कह रहे हैं कि बाथरूम के अंदर बंदा नहा रहा है, बल्कि वीडियो आपको दिखाएंगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कोई मसला है, आई मीन ये सीरियस मसला है और ये परेशानी है, और ये बहुत ज्यादा परेशानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को होनी चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त क्या कर रहे हैं, ख्वाजा साहब का रोल क्या है, ख्वाजा साहब को करना क्या चाहिए, और ख्वाजा साहब कह क्या रहे हैं। नंगी फिल्में, यकीन माने बाथरूम के टब में से नंगी फिल्में ख्वाजा साहब शेयर कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। नाज़िर कुछ और भी डेवलपमेंट है, और खासतौर पर इंडिया के अंदर जो बगावत हो रही है, विद इन इंडिया जो रिएक्शन आ रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की कौमी असेंबली से एक गैर मामूली एक आवाज हमने सुनी है। अता तारड़ साहब आज बोले हैं और वो इमरान खान के बारे में बोले हैं। क्या बोले हैं ये सुन लें। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है। हम 1 महीने बाद एक दूसरे के गले पकड़ लेंगे, ये गले पकड़ने का टाइम नहीं है। ये पहली दफा अता तारड़ ने अपने पूरे सियासी करियर में ठीक बात की और दुरुस्त बात की है, ये बात ठीक की है। अता तारड़ एक हुकूमत का नुमाइंदा है, अगर हुकूमत का नुमाइंदा बल्कि फेस है, चेहरा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बातचीत कर रहा है तो फिर इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर मनाजिर हैं ये देख लें। डिनर यहाँ पहुँचा दिए गए हैं और रास्ता जो है वो बिल्कुल जो है वो बंद किया जा रहा है। ये इस टाइम हम अडयाला के बाहर हैं। देखते हैं आज अलीमा खान ने इस साइड से आना है, कौन को आने देते हैं, कि आज क्या सूरत हाल बनती है। कि नहीं मदर पंजोता इमरान खान का वकील जब मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे धक्के देकर 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया है। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि दहशतगर्द यहां पर आए हुए, नाके लगे हुए, ट्रक सीधे खड़े। तो फिर ये कौन है और ये कौन किसकी सोच है जो इमरान खान से उसकी फैमिली को, उनकी बहनों को नहीं मिलने दे रहा, जबकि हुकूमत या अता तारड़ ये बातचीत कर चुका है कि जनाब इमरान खान उतना ही अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है। अलीमा खान साहब का ट्वीट देख लें, वो कह रही हैं कि 7 महीने हो चुके, हमारी खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अगर किसी के जहन में यह है कि हम इमरान खान को जाकर कह रहे हैं कि डील नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान एक प्रिंसिपल वाला बंदा है, वो उसूलों के ऊपर खड़ा है और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये अदालतें इमरान अहमद खान नियादी को रिलीफ नहीं देती। जब तक ये अदालतें रिलीफ नहीं देती वो बंदा नहीं बाहर आएगा। ही फियर्स नो वन, वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह करीम से डरता है। और मैं ये आपको यकीन दिला रही हूं अलीमा खान के मुताबिक कि आप जो मर्जी कर लें उसके उस बंदे के साथ, वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब वो आपको हरा नहीं देगा, जब तक वो इंसाफ नहीं ले लेगा। अब यहां पर मजहर बल्लाह साहब का एक ट्वीट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन ट्वीट है। मजहर बल्लाह साहब ये कहते हैं कि हालिया कशीदगी में नवाज शरीफ की खामोशी और हुकूमती चुप ने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली है, बहुत ही ज्यादा गैर मामूली। यानी हम ठीक है आगे पीछे तनकीद करते हैं, लेकिन ये तनकीद से हटकर बात है। मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश है? फौजें सामने आमने खड़ी है, युद्ध लगने वाला है। यानी युद्ध के टाइम ब्रह्मास्त्र उठाकर मियां साहब को बाहर आना चाहिए था, लेकिन मियां साहब युद्ध के वक्त खामोश हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सज्जन जंदाल आया था, वो यार है मियां साहब का, वो दोस्त है, संगी है मियां साहब का। मियां नवाज शरीफ साहब की साइलेंस क्रिमिनल साइलेंस है शरीफ खानदान की इस वक्त। ये क्रिमिनल साइलेंस है, ये इस मुल्क के साथ दगा करने वाली बात है जो इस वक्त इनकी खामोशी है। मजहर बल्लाह साहब ये कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। इसी तनाजुर में इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक शख्सियत ने 2 मुलाकातें की हैं और मुलाकातें करके इमरान खान को बड़ी ऑफर करते हुए कहा है कि हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए हैं, इमरान खान साहब को हल निकालें। खान ने यह कहा कि मैं नहीं थका और मैं आखिरी टाइम तक लड़ूंगा, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक अदालतों के जरिए मुझे बाहर नहीं लाया जाता। उसके बाद मजहर बल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान बहुत जल्द अदालतों के जरिए बाहर आकर अवाम में मौजूद होंगे। अब मजहर बल्लाह एक इंतहाई संजीदा साफी है, ये ऐसे साफी नहीं है जो हर तीसरे दिन प्रेडिक्ट करते हैं। एक बड़ा दहाइयों पर मबनी इनका तजुर्बा है और एक आप कह सकते हैं कि बड़े डीप रूटेड इनके सोर्सेज हैं। लिहाजा ये अगर मजहर बल्लाह साहब बातचीत कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है जो कि हो सकता है। इंटरनेशनली क्या हुआ है, रिचर्ड ग्रेनेल के साथ मुलाकात हुई है, ये इमरान रियाज खान साहब को सुनने। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, डॉक्टर आसिफ, ये आप एक तस्वीर देखें, इसमें खड़े हुए हैं साथ रिचर्ड ग्रेनेल के। ये रिचर्ड ग्रेनेल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है और बड़े अहम रुकन है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप की टीम का बाकायदा हिस्सा नहीं बने थे या इन्होंने हलफ नहीं उठाया था, उससे पहले इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहे, बहुत सारे ट्वीट्स करते रहे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के बाद और व्हाइट हाउस की टीम का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने बात नहीं की थी ऐसे खुलकर, जिसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन या बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूदा रजीम में पाकिस्तान में मौजूद हैं या उसके बेनिफिशरी हैं,
वो सारे ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल को काबू कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को शट अप कॉल चली गई है। लेकिन सूरत मुख्तलिफ है। रिचर्ड ग्रेनल के साथ डॉक्टर आसिफ महमूद खड़े हैं। ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं और पाकिस्तानियों के बड़े हमदर्द हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो ये बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और साथी भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आ जाए, इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को खत्म किया जाए, उन्हें रिहाई मिले, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए और इंसानी हकूक की पामालियां और जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो बंद की जाए। नाज़रीन, ये रिचर्ड ग्रेनेल की जो वीडियो आई है अभी, आप बराए मेहरबानी वो भी देख लें। Well, one thing I do know is that President Trump loves Imran Khan. They have a very special relationship, and it's something that I have watched and I have supported trying to get Imran Khan out. I think it's a crucial issue, and hopefully we can make some progress on that going forward. I really appreciate it. All the best. Thank you. नाज़रीन, एक गैर मामूली एक सेंस ऑफ प्राइड हमें महसूस हुआ है। यकीन माने छाती चौड़ी हुई है और ये पाकिस्तानी नेवी की कारकर्दगी। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, हम डिस्कस भी करते हैं कि हमने आज तक पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी को उस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं किया। मुझे और आपको शायद आज तक अभी भी हमारे नेवी चीफ का या फिर एयरफोर्स चीफ का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर इस वक्त हमारे जंगी जहाज, हम 50 जहाज हमारी बॉर्डर्स के ऊपर घूम रहे हैं, जहाज खड़े हैं। और ये बात रियलिटी है कि तकरीबन 400 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक हमारी जो एयरफोर्स है वो घुसकर मारेगी। अब ये जो हमारी नेवी की कारकर्दगी है, इट्स अ बिग ब्राइट डे एंड इट्स अ बिग ब्राइट मूवमेंट हम सब के लिए कि किस तरीके से इंडियन जहाज को टारगेट निशाने पर लिया गया। सिर्फ ट्रिगर दबना था और भ्रम ये रियासती फुटेज है, ये ऑथेंटिक फुटेज है, ये एडिटेड नहीं है, ये देख लें। बहुत बड़ा मूवमेंट है। इंडिया एम्बैरेस्ड है, यकीन माने इंडिया शर्मिंदा है। इस तरह की कोई वीडियो अभी तक इंडिया की जानिब से सामने नहीं आई, कोई वीडियो किसी और मुल्क की जानिब से सामने नहीं आई। ये हॉलीवुड या बॉलीवुड के अंदर क्रिएट की जाती है, ये रियल टाइम फुटेज है। ये ट्रिगर दबना था और इसके बाद जो जहाज था इसकी अस्थियां मेरे ख्याल में उधर गंगा में बह जानी थी। अंदाजा लगा लें, ये हमारी कारकर्दगी है या ये हमारी परफॉर्मेंस है एयरफोर्स की और हमारी नेवी की। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है, ये टीआरटी वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, seeks Kashmir resolution, says India's unfounded allegation against Pakistan inflaming। ये OIC भी ये कह रहा है कि जनाब जो कश्मीर के हवाले से हो रहा है, इंडिया के पास ऐसा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, लिहाजा इंडिया इस खत्ते के अंदर जंग करवाने लगा और ये इंडिया वल्नरेबल कर रहा है इस पूरे खत्ते को। इंडिया के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, ये आप इंडिया के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत को सुन लें, वो ये कह रहे हैं हम राफेल ले रहे हैं, हम टैंक ले रहे हैं, हम S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी मुल्क खड़ा नहीं हो रहा। ये सुन लें। हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। UNSC की मीट चल रही है। कमाल की बात यह कि ये 5 वीटो पावर जिनको हम अपना कई बार एक आध को छोड़ के अपना दोस्त समझते हैं, वो ब्रिटेन, वो फ्रांस जिससे हम राफेल खरीदते हैं, वो अमेरिका जिससे हमने बहुत सारे हजारों करोड़ के यंत्र खरीदे, और साथ में रशिया हमारा और बेहतर फ्रेंड। जब पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि इसमें से TRF का नाम नहीं आएगा और पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, तो किसी P5 की पावर ने कोई आपत्ति नहीं की। वहां पर सबने कहा हटा दो, तो सबका चेहरा सामने आ गया ना। वो फ्रांस जिसने हमें हथियार बेचे, राफेल बेचा, वो भी उस प्रस्ताव के साथ चला गया। अमेरिका भी चला गया, ब्रिटेन भी चला गया, रशिया भी चला गया जो हमारा और बेहतर फ्रेंड था, और चाइना ऑलरेडी उसके साथ में था। तो पाकिस्तान तो वहां भी कामयाब हो गया अल्टीमेटली। अब नाज़रीन अंदाजा लगाएं, खातून है, ये हिंदू खातून है, माथे पर इन्होंने टीका लगाया हुआ है, ये इंडिया के अंदर खड़े होकर ये कह रही है कि मोदी जी की फट गई है इस वक्त। माफ कीजिएगा ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लिटरली वो खातून कह रही है, ये सुन लें। अरे नहीं लग रहा, फट रही है। हाँ, उनकी फट रही है। अब सिलने वाला पैदा नहीं है। मुझे पता है कि वो सुनेंगे और देखेंगे मुझे, तो वो मुझे मारो ना, मैं मरने को तैयार। अब नाज़रीन बराए मेहरबानी ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियो देखें, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने शेयर की हुई है। ये बंदा नंगा लेटा हुआ है और इन्होंने नंगे लेटे हुए बंदे के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये वीडियो देख लें। नाज़रीन बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं मरियाना साहबा, ये लिखती हैं, दिस इज वेरी पुअर टेस्ट ख्वाजा आसिफ, यू आर सिटिंग मिनिस्टर नॉट अ टीनेजर। तुम टीनेजर नहीं हो, बराए मेहरबानी। ये कैसा कंटेंट है जो कि शेयर कर रहे हो, बल्कि शरीम ज़ारी साहबा ने भी शेयर किया है। दिस मिसोजिनिस्ट इनफेंटाइल डिफेंस मिनिस्टर इज वर्स देन अ सिंपल एम्बैरेसमेंट इंटरनेशनली। ये बंदा हमें बैनुल अक़वामी तौर पर शर्मिंदा कर रहा है। और आपको याद होगा जो पिछले दिनों इंटरव्यू किया था स्काई वर्ल्ड की एक खातून है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है,
जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था कि हम किराए की दहशतगर्दी करवाते हैं, वो खातून 2 जगह पर इंटरव्यू दे चुकी है। यानी वो ख्वाजा आसिफ साहब के उस इंटरव्यू को एक सोवेनियर के तौर पर लेते हुए इंटरनेशनल नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बना रही है। एक बैनुल अक़वामी इंटरव्यू दिया उसने और एक इंडियन मीडिया को इसने इंटरव्यू दिया है। यह खैर मामूली रिएक्शन है। रिमेंबर हिज क्लेम ऑफ द पाकिस्तानी डूइंग अमेरिकन्स डर्टी वर्क। यानी अब क्या बातचीत करें, नाज़रीन किसके सामने रोएं, किसे समझाएं, सब समझदार हैं, सब देख भी रहे हैं मामलात को, हालात को भी देख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन जाहिद किशोरी साहब ने ये एक वीडियो शेयर की है और वो लिखते हैं कि ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत होनी चाहिए, जंग भी हो उसके अंदर भी इंसानियत के कोई ना कोई उसूल होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जब आमने सामने आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिटिकल पेशेंट जो इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया में खासतौर पर इलाज करवाने गए थे, 50 पेशेंट है जो कि सीरियस कंडीशन में, लेकिन इंडियन अस्पतालों से उन्हें निकाल दिया गया है और उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यकीन माने इंडिया के अंदर डॉक्टर्स भी रो रहे हैं। पाकिस्तान के 50 बड़े सीरियस कंडीशन के पेशेंट उन्हें निकाला जा रहा है, चूंकि हिंदुत्व नजरिए को हमने परवान चढ़ाना है, हमने इंडियंस को। बल्कि इंडिया के अंदर जो रिएक्शन है, ये जो इंडियन एक ऑफिसर था, मिलिट्री फौजी सोल्जर था, उसकी जो बेगम है हिमांशी नरवाल को इंडिया में गालम गलौज की जा रही है, सुन ले। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हमारे देश के लोगों ने भारत को देवभूमि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये शायद अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भी इसी नजर से देखते हैं। इनकी नजरों में अपनी माँ की, अपनी बेटी की, अपनी बीवी की शायद इतनी ही इज्जत है। ये लोग वाकई में किसी के सगे नहीं है। तुम चाहे इस देश में सचिन तेंदुलकर बन जाओ, तुम चाहे इस देश में विराट कोहली बन जाओ, तुम चाहे इस देश में कोई भी बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन अगर तुमने बोल दिया कि मुसलमानों को हेट नहीं करना है, तुम गए। और ये आप अंदाजा लगा लें, ये भारतीय साबिक फौजी है। ये भारतीय साबिक फौजी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। आर्मी में नौकरी की है 18 साल। जहां सलानी मरे हैं ना, वहां मेरी ड्यूटी होती थी। मैं ट्रेजरी में नौकरी की, वहां पे वहां मेरी ड्यूटी होती थी। 3 पोस्ट होती थी, एक आर्मी की, एक बीएसएफ की, एक सीआरपी की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी एंटर होता था। वहां पे इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्ट उठा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हो गया, ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता रहा है, काटना मत इसको, ये मोदी मीडिया वाली बात नहीं करना, वो मोदी मीडिया वाली बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है, आरएस का पूरा हाथ है। नाज़रीन एक और खबर आ रही है और ये खबर 4 बजकर, ये आज कल की खबर है और ये पाकिस्तानी डिफेंस से जुड़े हुए बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट से भी ट्वीट कर रहे हैं। जस्ट इन 2 चाइनीज मिलिट्री कार्गो प्लेन्स कैरिंग अननोन टाइप ऑफ द मिसाइल्स हैव लैंडेड इन पाकिस्तान। के चाइना की जानिब से 2 कार्गो जहाज आए हैं और इनके अंदर मिसाइल इनके अंदर मौजूद है, यानी इनके अंदर मिसाइल्स हैं और ये पाकिस्तान के अंदर आए हैं। चाइना हथियार भेजा है, यहां पर हथियार तैयार हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडरशिप या हुकूमत हो जो तप्पड़ रखती हो, जिसका कोई स्टैचर हो, तो यकीन माने इस वक्त पूरी दुनिया में हम अपने जो कालक हमने अपने मुंह के ऊपर मली हुई हम धो सकते हैं। हम इंडिया को ना सिर्फ कॉर्नर कर सकते हैं बल्कि डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी फतह, बहुत बड़ा एज इंडिया के ऊपर हम ले सकते हैं। इंडिया खुद को खुद ही कॉर्नर कर चुका है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।